हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हिना आज आपके साथ एक नई वीडियो लेके आई होप जो मेरी लास्ट वीडियो थी हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, वो आपको बहुत पसंद आई होंगी। एंड आप उसको रिवाइज़ करिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। और ये जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी में का भी कोई भी एग्ज़ाम हो, टैट हो, टैट हो, सुपर टैट हो और राजस्थान टैट हो, ये सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। इसलिए आप इसको देखिए, अपने नोट्स बनाइए, कॉपी में लिखिए। तो मैंने आपको हिमालय के बारे में तो पढ़ा ही दिया है बच्चों। अब आज मैं स्टार्ट करूँगी प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत में आपका एक अरावली पर्वत है, विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत। तो अरावली पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अरावली पर्वत जो है वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत जो है भारत का क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत है। याद रखिएगा इसको। सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन और अवशिष्ट पर्वत है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत तो अरावली ही आप लगाएंगे। सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत पूछे, अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वत, अरावली सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत, अरावली। इसका जो विस्तार है अरावली पर्वत का, दिल्ली में भी है ये। उसके बाद गुजरात, और राजस्थान में है। दिल्ली और गुजरात में इसका कम लंबाई है, इसकी फैला हुआ है बट इतना ज़्यादा कम है। बट जो राजस्थान में जो है वो सर्वाधिक लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सर्वाधिक लंबाई जो है राजस्थान में ही है इसकी। तो प्राचीन पर्वत सबसे ज़्यादा कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत और अरावली पर्वत है। ये दिल्ली, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है। लेकिन अगर ये तीन अगर ऑप्शन में होंगे तो आप ये तीन ही लगाएंगे। इसके बाद अगर ये तीन ऑप्शन नहीं है, अगर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान दिया हुआ है, ये तीन नहीं है और ये दो अलग ऑप्शन में हैं, राजस्थान अगर दिया है तो आप राजस्थान ही सिलेक्ट करेंगे। और अगर इनमें से ये तीन दिए गए हैं और 4 पे इनमें से सभी, तो आप फिर 4 नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो मैं आगे बढ़ती हूँ। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी?
गुरु शिखर है। ये कहाँ पर है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। ये जो है हमारी माउंट आबू के पास में है। ये जो है गुरु शिखर जो है राजस्थान में, ये सबसे पहले तो ये लिख दो, राजस्थान में माउंट आबू पड़ता है। राजस्थान में माउंट आबू के पास है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और ये राजस्थान में है। राजस्थान ऑप्शन में आएगा तो आप राजस्थान लगाएंगे। अगर रीट का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे राजस्थान नहीं दिया होगा, माउंट आबू दिया होगा, तो माउंट आबू लगाएंगे आप लोग। ठीक है। इसके अलावा माउंट आबू जो है वो ये कहाँ पर है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का कभी ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं कि दिलवाड़ा किसका मंदिर है, तो वहाँ पे बहुत से ऑप्शन, हिंदू का, जैन का, सिख का। तो आप लोगों ने दिलवाड़ा जो है वो माउंट आबू जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर है? माउंट आबू जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोगों ने ये ध्यान से देख लिया होगा। माउंट आबू को दक्षिणी भाग में, जो अरावली पर्वत का जो दक्षिणी भाग है वो किसके नाम से जाना जाता है? ये और लिख लीजिए आप लोग, जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये लिख लिया आपने। इसका जो दक्षिणी भाग है किसके नाम से जाना जाता है? जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इसको दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। के नाम से दिल्ली में इसको किसके नाम से जानते हैं? दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दक्षिणी भाग में इसको किसके नाम से जानते हैं? जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अरावली पर्वत को खनिजों का भंडार गृह बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? का भंडार गृह ये कहलाता है।
यह प्रसिद्ध है। फेमस भी बोल सकते हैं और कहलाता है, कुछ भी कर लीजिए। खनिजों के लिए ये खनिजों का भंडार गृह कौन सा पर्वत है? वो है अरावली पर्वत खनिजों का भंडार गृह कहलाता है। इसमें अब पहाड़ियाँ आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी जो चोटियाँ हैं, सॉरी, जो चोटी हैं इसकी, सबसे पहले तो आप लिख ही चुके हैं। एक तो इसकी गुरु शिखर है, ठीक है, दिलवाड़ा, उसके बाद है कुंभलगढ़। दिलवाड़ा गुरु शिखर अगर आपको रीट का एग्ज़ाम आएगा तो उसमें ये पूछेंगे कहाँ पर है। सिरोही में है। इतना डीपली हमारे यूपी टेट में, सुपर टेट में नहीं पूछेंगे, किसी भी टेट में इनफैक्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन रीट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे। तो इसलिए रीट के जो बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से इसको देखें। और जो कुंभलगढ़ है वो कहाँ पर है? राजस्थान। नीट के लिए मैं फिर कह रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीनों चोटियाँ, अरावली पर्वत ही पूरा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा राजस्थान में ही ज़्यादातर फैला हुआ है। तो इसमें से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। तो आप लोग इन तीनों चोटियों को रट लीजिएगा। गुरु शिखर सिरोही में है। वैसे माउंट आबू भी आ सकता है तो माउंट आबू लगा दीजिए, और अगर हमारे यूपी टेट का हो तो राजस्थान ही आएगा। तो इसमें इतना डीपली नहीं पूछेंगे उसमें। दिलवाड़ा सिरोही में, कुंभलगढ़ राजस्थान में है। तो अरावली पर्वत में आपको इतना ही पढ़ना है। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा, इतने में से ही आएगा, ये मेरी तो गारंटी ही है आपसे। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आप लोग पढ़ेंगे विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत ये जो है, इसका विस्तार आपको पता ही होगा। ये छोटा सा ज़्यादा नहीं है। ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ही है। इसका जो विंध्याचल जो पर्वत है, ये मध्य प्रदेश में ही इसका विस्तार है, और ये लमसम 1000 के तक लंबा है। ये भारत को 2 भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण भारत में। मतलब ये जो है, भारत को 2 भागों में, ऐसा कौन सा पर्वत है जो भारत को 2 भागों में बांटता है? दो भागों में बांटता है। कौन कौन सा विभाजित करता है? एक तो करता है उत्तर भारत, और दूसरा भाई उत्तर और दक्षिण भारत। तो ध्यान रखिएगा, विंध्याचल पर्वत जो है भारत को 2 भागों में बांटता है। एक तो भारत को 2 भागों में बांटेगा, उत्तर भारत और कौन सा है? दक्षिण भारत। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में पूरा फैला हुआ है और ये 2 भागों में बांटता है। इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जो है वो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में ही बहती है।
के बीच में बहती है। तो आपका ये विंध्य पर्वत में ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें इसका विस्तार है, इसकी भारत को 2 भागों में बांटता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। बीच में ये उत्तर भारत, जैसे ये मान लीजिए हमारा विंध्याचल पर्वत है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो विंध्याचल पर्वत ये दक्षिण की तरफ इंडिया हो गया, ये ऊपर उत्तर। और नर्मदा नदी जो है बीच में, ये नर्मदा नदी है। ये देखिए यहाँ पे मैं करती हूँ। ये देखिए जैसे विंध्याचल पर्वत है और ये नर्मदा नदी आ गई हमारी, और ये आ गया सतपुड़ा। तो इस तरीके से ये दोनों समझ में आया आप लोगों को। तो आज की वीडियो मैं आपको यहीं तक रखती हूँ। आगे का मैं ये सतपुड़ा, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, ये तीनों एक ही वीडियो में तीनों कवर करा दूँगी। तो आई होप आपको ये अच्छी लगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। आपकी प्यार की ज़रूरत है। आपसे इतना कहना चाहूँगी कि मैं जो पढ़ा रही हूँ, अगर आपने उसको अच्छे से नोट्स बनाए इसके, या मेरी वीडियो बार बार देखी, अगर नोट्स नहीं बनाते आप बार बार देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको ही देख के, तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं इतने विश्वास के साथ ये बात कह रही हूँ। कोई तो बात होगी ना। इतना विश्वास मैं तभी दिखाऊंगी जब मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है कि मैं ये चीज़ बना रही हूँ, ये आएगी ही आएगी। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे, घुमा फिरा के एग्ज़ामिनर क्वेश्चन रख देता है, होता यही सब कुछ है। जैसे मैंने आपको हिमालय पर्वत के बारे में जो श्रेणियाँ बताई थी, उसमें डिफरेंट नाम थे, तो वो अलग अलग नाम से पूछ लेता है। हम लोग को पता होता है लेकिन फिर भी हम वो नहीं लगा पाते हैं। तो बस आप लोग उन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसको नोट्स बना के लिखिए। कुछ बात है तो कमेंट में मुझे बताइए कि मैम ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको और अच्छे से आपको दूँ। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, बाय।